Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will start lesson number 3rd of Behave. Okay, let's start the story now. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. एक छोटी सी बच्ची के लिए he was का मतलब उसके पापा के बारे में बात कर रहे हैं. He was a figure to be feared and avoided. वो एक ऐसी फिगर थे जिनको वो हमेशा अवॉइड करना चाहती थी और हमेशा उनसे डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस. हर एक मॉर्निंग वो अपने बेटी के रूम में आते थे, उनको हमेशा की तरह उसको एक कैजुअल किस देते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. लेकिन उस किस का जो रिप्लाई था, रिस्पॉन्स था, कैसा मिलता था, केवल इतना ही कह के गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. लेकिन उसको एक फीलिंग आती थी रिलीफ की जब भी वो आवाज़ सुनती थी उसके फादर के व्हीकल का, जो आवाज़ हमेशा फेंटर और फेंटर जैसे कि दूर दूर से आ रहा है, जैसा इसको ऐसा लगता था. तो वो समझ जाती थी कि अभी मेरे पापा जो है वो भी घर से बहुत दूर चले गए हैं, और इस थॉट से ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी और खुद को रिलीफ महसूस करती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब भी शाम के टाइम वो अपने घर पे आते थे. शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती थी और सुनती थी उनकी लाउड वॉइस, उनकी बड़ी सी आवाज़. ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट. मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेके आओ, अभी तक के पेपर क्यों नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ पेपर्स आउट देयर. मदर जाती है फिर वहाँ पे देखते हैं कि भाई पेपर क्यों नहीं आया अभी तक के. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मम्मी को ऑर्डर देते थे कि भाई मेरे स्लीपर्स भी लेके आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. फिर मम्मी केजिया को आवाज़ लगाती थी. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. अगर आप अच्छी बच्ची हो तो आप आओ अपने पापा के जो बूट्स है उसको टेक ऑफ करो. स्लोली द लिटिल गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे छोटी सी बच्ची स्टेयर्स से उतरती थी. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और जैसे जैसे हॉल की तरफ जाती थी वो और धीरे धीरे अपनी स्पीड धीरे करती थी. एंड पुश्ड अपॉन द ड्राइंग रूम डोर. और धीरे से ड्राइंग रूम का डोर जो उसको पुश करती थी. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स एंड ऑन एंड लुक्ड एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl. और at that time the spectacles on, उसके पापा जो है स्पेक्टेकल्स पहने हुए रहते थे, और जब भी उसके पापा स्पेक्टेकल्स पहनते थे वो जो उनका लुक रहता था वो उस छोटी सी बच्ची के लिए बहुत टेरिफाइंग रहता था. बहुत डर जाती थी उनके उस स्पेक्टेकल वाले लुक से. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स. उसके पापा उसको देखते हैं और बोलते हैं अच्छा केजिया आप आ गई, जल्दी आओ और इसको बूट्स को जो है वो टेक ऑफ करो. एंड टेक देम आउटसाइड, उसको बाहर रखो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या आप आज बच्ची बन के रही हो. आई डोंट नो. वो स्टैमर करती है, हकलाती है. आई डोंट नो फादर. You don't know? If you stutter like that, the mother will have to take you to the doctor. अगर आप इस तरीके से हकलाओगे, स्टटर करोगे, तो आपको आपकी मम्मी डॉक्टर के पास लेके जाएंगी, इसलिए आप हकलाओ नहीं. She never stuttered with other people. वो कभी भी किसी भी लोगों के साथ नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप. उसने हकलाना तो बिल्कुल भी छोड़ दिया था. बट ओनली विथ फादर. लेकिन केवल पापा के सामने ही जब वो आती थी वो हकलाती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि पापा के सामने अच्छी तरीके से बोलना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता था, क्योंकि इतनी डरती थी कि डर के मारे उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलते. शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड. बहुत उसको कठिन परिश्रम करने पड़ते टू से वर्ड्स, शब्दों को बोलने के लिए प्रॉपरली, अच्छे तरीके से. व्हाट इज द मैटर. क्या हुआ. व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचिड अबाउट. आप आज इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हो. रेचिड का मतलब नाखुश, अनहैप्पी क्यों लग रहे हो. मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक
ऑफ सुसाइड। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी ने आपको सिखाना चाहिए था कि हमेशा इतना उदासी भरा मुंह लेके नहीं घूमना। आपकी तरफ ऐसा लग रहा है देख के कि आप तो ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अब इतनी प्रॉब्लम है आपकी दिन जिंदगी में कि आप तो सुसाइड ही करने वाले हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ज़रा हंस भी लिया करो। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर बोलते हैं कि केजिया मेरा जो टी का कप जो है उसको कैरी अच्छे से टेबल के ऊपर रखो। ही वॉज सो बिग। और फिर वो देखती है कि अपने पापा जो है कितने बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, पापा के हैंड्स कितने बड़े हैं, पापा की नेक कितनी बड़ी है। स्पेशली हिज माउथ, उनके माउथ कितना बड़ा है। व्हेन ही यॉन, जब वो स्पेशली यॉन करते हैं, यॉन का मतलब जंभाई देते हैं, तो उनका कितना बड़ा मुंह उसको दिख रहा था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट जायंट। जब भी वो अपने पापा के बारे में अकेले में सोचती थी उसको ऐसा लगता था कि ये कोई जायंट ही है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे का जो दिन था उसकी जो आफ्टरनून थी, उस समय ग्रैंड मदर जो थी केजिया को अपने मम्मी पापा के साथ ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने मम्मी पापा से अच्छी अच्छी बातें कर सके, नाइस टॉक कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन लिटिल गर्ल जो है हमेशा देखती थी मम्मी क्या कर रही है, रीडिंग। एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और पप्पा जो है वो सोफे के ऊपर लेटे हुए हैं। हिज हैंकरचिप ऑन हिज फेस, और पापा का हैंकरचिप जो है वो कहाँ पे रहता था, हमेशा उनके फेस के ऊपर। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके फीट कहाँ पे रहते थे, जो बेस्ट कुशन रहता था उस कुशन के ऊपर उनके फीट रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो हमेशा अच्छे तरीके से आराम से सोए हुए रहते थे। साउंडली का मतलब गहरी नींद में, और स्नोरिंग का मतलब खर्राटे भी लेते थे। शी सेट ऑन स्टूल, फिर वो क्या करती थी, स्टूल के ऊपर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, उनकी तरफ सीरियसली देखती रहती थी कि जब तक कि वो उठ नहीं जाते, एंड स्ट्रेच और उठ के खड़े होने हो जाते, एंड आस्क द टाइम, और उसको टाइम नहीं पूछते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसको तरफ जब तक कि वो देखे ना तब तक कि वो वहीं पे बैठी रहती थी। डोंट स्टेयर सो, फिर वो पापा कहते थे कि इस तरीके से हमें मत देखो। केजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप छोटी सी ब्राउन कलर की ओल हो, इसलिए आप हमें इस तरीके से स्टेयर मत करो। स्टेयर का मतलब एक जैसे हमारे तरफ मत देखो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, एक दिन की बात है जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होने के कारण उसको घर में ही रखा गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो तब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कहा कि पापा का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक में, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उन्होंने ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया कि आपको भी आपके पापा के लिए एक ब्यूटीफुल कुशन एज अ गिफ्ट उनको देना चाहिए। लेबोरियसली विथ डबल कॉटन, फिर उसने बहुत लेबर किया मतलब परिश्रम किए, और फिर डबल कॉटन यूज़ किया। द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, और फिर डबल कॉटन यूज़ करने के बाद उसने क्या किया, तीनों साइड जो है उसको सी लिया। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके अंदर भी क्या भरना है। दैट वॉज अ क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा उसके पास क्वेश्चन था कि उसके अंदर भी क्या भरना है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, लेकिन ग्रैंड मदर को पूछने जाने वाली थी वो, लेकिन ग्रैंड मदर जो थी वो आउट थी घर के बाहर गार्डन में। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और फिर वो कहाँ गई, मम्मी के बेडरूम में गई कि वहाँ पे कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और फिर टेबल के ऊपर बहुत सारे बिखरे हुए उसको पेपर्स दिखे, ठीक है। गैदर्ड देम अप, उन्होंने उस सब पेपर्स को गैदर्ड किया, इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और सभी को मिला के उसने क्या किया, स्टफिंग कर दी, स्टफ कर दिया उस कुशन के अंदर। एंड सीव्ड अप द 4th साइड, और 4th नंबर की जो साइड थी उसको भी उन्होंने
सील्ड कर दिया, सिल दिया। द नाइट देयर वॉज अ ह्यूज एंड क्राई इन अ हाउस, लेकिन रात के समय क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था, डांटने का आवाज आ रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा ने जो स्पीच लिखा था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो लॉस्ट हो चुका था। रूम्स वेयर सर्च, हर एक रूम को खंगाला गया, देखा गया, सर्च किया गया हर एक रूम में। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स जो थे घर में नौकर जो थे उनको भी क्वेश्चन किए गए कि आपने देखा, ऐसा सबको पूछताछ हुई। फाइनली मदर केम टू केजियास रूम, और सबसे आखिरी में मदर जो है कहाँ पे आई, केजिया के रूम में। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, केजिया क्या आपने हमारे रूम में कुछ पेपर्स देखे जो टेबल पे रखे हुए थे। ओह एस शी सेड, हाँ उसने कहा कि हाँ मम्मी मैंने देखे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन सभी को फाड़ दिए क्योंकि मैं कुछ सरप्राइज देना चाहती थी। वॉट स्क्रीम मदर, क्या मम्मी बहुत जोर से चिल्लाए। कम स्ट्रेट डाउन टू डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी कभी आप डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और फिर डाइनिंग रूम में जहाँ उसके पापा गुस्से से लाल हो रहे थे और अपने हैंड्स जो थे उसको बैक साइड रख के इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, वहीं पे उसको ड्रैग डाउन का मतलब खींच के लेके आए। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा तो ऐसी बात है, पापा ने कहा। मदर एक्सप्लेन, मम्मी ने सब बातें उनको बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, उन्होंने वो रुक गए और बच्चे की तरफ एक जैसे देखने लगे। डिड यू डू दैट, क्या आपने ऐसा किया। नो शी विस्पर्ड, उसने नो कहा लेकिन बहुत ही लो ट्यून में जो मम्मी पापा को सुनाई नहीं दिया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड इन दैट इंस्टेंट। मदर गो अप टू द मदर गो अप टू हर रूम, मदर उनके रूम में जाती है, एंड फेच डाउन और लेके आती है द डैम थिंग, ऐसे सब डैम थिंग जो कुछ भी काम की चीज़ें नहीं है वो सब। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, जो बच्चे ने अपने बेड के पास सब रखी हुई थी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग एट इवनिंग लाइट, उसको वो लेटी हुई थी एक शेडो रूम में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, इवनिंग का लाइट जो है उसको वो देख रही थी, वॉच कर रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और एक जैसा फ्लोर की तरफ देख रही थी और कुछ भी पैटर्न अपने आंखों से वो बना रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विथ रूलर इन हिज हैंड, और फिर पापा जो है उसके रूम में आ गए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी तुमने काम किया है उसके लिए मैं अभी तुमको बीट करने वाला हूँ, मारने वाला हूँ, मार पड़ेगी भी आपको। ओह ओ नो शी स्क्रीम, अरे ऐसा मत करो, वो चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, खुद को बेड क्लोथ्स में छुपाने लगी। बेड क्लोथ्स का मतलब बेडशीट जो भी बेड के ऊपर होती है वो। ही पुल देम असाइड, और पापा ने क्या किया, बेडशीट को उन्होंने पुल देम असाइड दूसरी तरफ खींच लिया। सिट अप, अच्छे से बैठो, ही ऑर्डर, उन्होंने ऐसा कहा। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपना हैंड जो इसको टाइटली होल्ड करो, अच्छे से खड़े रहो, सॉरी हैंड टाइट करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। यू मस्ट बी टॉट वंस, आपको एक बार तो पढ़ समझाना ही चाहिए। फॉर ऑल, हर एक चीज़, नॉट टू टच, हर एक चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो भी आपकी चीज़ नहीं है वो हर चीज़ को आपको टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन उसने कहा कि ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक आर्म, ऐसा वो कहने वाली थी लेकिन उतने में क्या हुआ, जो रूलर जो थी उनके पिंक आर्म के ऊपर, छोटे से पिंक पाम के ऊपर आ गिर पड़ी। आवर्स लेटर, और फिर कुछ घंटों बाद, वेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, ग्रैंड मदर उसके रूम में आई और उसके ऊपर शॉल डाल दी, उसको एक रैप कर दिया शॉल के अंदर। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्टली, उसके पास बैठ गए। फिर बच्चे ने क्या किया, उसको क्लंग का मतलब बिल्कुल उसको पकड़ लिया। What did God make father for? She sobbed, और फिर रोते रोते कहने लगी कि भगवान ने पापा को बनाया ही क्यों है।
हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये लो बेटा, आपके ये लो क्लीन हैंकी अपने पास रखो। ब्लो यूर नोज, अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, अभी आप सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, अभी आप शांति से सो जाओ। आप आज जो कुछ भी हुआ है ये सब आप भूल जाओगे सुबह तक के, इसलिए अभी आप शांति से सो जाओ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैं आपके पापा से बात करने की कोशिश करी, लेकिन आज तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि मैं उनके साथ कुछ भी बात नहीं कर पाई। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची जो है उठने के बाद भी कुछ भी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, नेक्स्ट टाइम जब भी वो उनको देखती थी, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, वो अपने हाथ जो थे अपने आप ही उसके हाथ जो थे बिहाइंड बैक, बिहाइंड का मतलब पीछे चले जाते थे। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और उसके चेहरे के ऊपर उसके गालों के ऊपर रेड कलर आ जाता था, शायद गुस्से से होगा या डर के मारे होगा, और उसके हाथ अपने आप उसके पीछे चले जाते थे। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, फिर उसके इस तरीके से उसके पापा थे, वो पापा को बहुत डरती थी, और नेक्स्ट डोर में जो था उसके पड़ोसी जो थे वो थे मैकडोनल्ड। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और मैकडोनल्ड को कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, वो अपने कंपाउंड में जो छोटा सा छेद था उसमें से वो देख रही थी, एक गैप थी उसमें से वो देख रही थी कि 5 बच्चों के साथ मैकडोनल्ड अंकल जो है वो टैग नाम का एक गेम खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी और मैव ऑन हिज शोल्डर, और जो पापा जो थे उन्होंने जो छोटा बच्चा था मैव नाम का उनको अपने शोल्डर के ऊपर उठा लिया था। द टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो छोटी बच्चियां थी उन्होंने अपने हाथ जो थे पापा के कोट के पैकेट में डाल रखे थे, उसको वो लटक गई थी। रैन राउंड एंड द फ्लोवर बेड्स, और वो राउंड एंड राउंड गोल गोल चक्कर लगा रहे थे उसके पापा। शेकिंग विथ लाफ्टर, और वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, इतने हंस रहे थे कि शेकिंग हिल रहे थे और बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। वंस, और उसने देखा कि हमेशा ही उनके घर में से जो है वो हंसने की आवाज़ आती थी, हमेशा वे लोग हंसते खेलते उसको नजर आते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, फिर उसने डिसाइड किया कि देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और एक दिन की बात है उसकी मम्मी जो थी वो बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसकी मम्मी जो है वो उसके ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और फिर लिटिल गर्ल जो है उसको घर में अकेला रखा गया था, एक विथ एलिस द कुक, एलिस नाम की एक लड़की के साथ जो कि इस घर की कुक थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन रात के समय की बात है। बट वेन एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन रात के टाइम जब एलिस ने उसको बेड के ऊपर रखा वो अचानक से डर गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, अगर रात को मुझे कुछ डरावना सपना आया तो मैं क्या करूँ? शी आस्क, उसने से पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर, मुझे हमेशा डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और फिर मेरे साथ ग्रैनी सोती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं डार्क अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये वो बिल्कुल लो टून में बातें ही कर रही थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, और एलिस ने कहा ये कुछ तो भी बड़बड़ा रही है। एलिस ने कहा कि आप अभी चुपचाप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसके सॉक्स जो थे एलिस ने निकाल दिए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक यूर पुअर पा, अभी आप बातें नहीं करना है, कुछ भी चिल्लाना भी नहीं है, और आपके पुअर पा को जो बेचारे पापा जो है नेक्स्ट रूम में सोए हैं उनको उठाना भी नहीं है, आपको चुपचाप शांति से सो जाना है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन जो नहीं होना था वही हो गया, नाइटमेयर फिर से आ गया। द बुचर विथ अ नाइफ एंड रोप हु कम
who came nearer and nearer, smiling and dreadful smiling. उसने देखा रात में सपने में एक बूचर, एक कसाई जो है, विथ नाइफ, हाथ में चाकू लेके, एंड रोप, एक रस्सी लेके, केम नियरर एंड नियरर, उसके पास और पास आ रहा है, स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल, डरावनी स्माइल कर करके वो उसके पास आ रहा है. व्हाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं पा रही है, कुड नॉट स्टैंड स्टिल, और खड़ी भी नहीं पा रही है, खड़ी भी नहीं रह पा रही है शांति से, क्राइंग आउट, और बहुत जोर जोर से रो रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी दादी. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, वो बिल्कुल डर के मारे कांप रही है, और उसने आंखें खोली दादी दादी चिल्ला चिल्ला के, तो उसने देखा कि मेरे पास जो है मेरे पापा खड़े हैं, उनके हाथ में कैंडल लगी हुई है. व्हाट्स द मैटर, ही सेड, क्या हुआ बेटा, उन्होंने पूछा. ओह बूचर, फिर उसने कहा कि एक बूचर मुझे दिखाई दिया, एक कसाई, और नाइफ, उसके हाथ में एक नाइफ भी है. आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे मेरे ग्रैनी चाहिए, मुझे मेरे ग्रैंड मम्मी चाहिए, ग्रैंड मदर चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने जब कैंडल जला के रखी थी. बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज हार्म, जो कैंडल जला के रखे थे उन्होंने नीचे रखी और अपने हाथों में अपनी बेटी को उठा लिया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू बिग बेडरूम, और फिर पूरा पैसेज क्रॉस करके वो उसे अपने बेडरूम में, बिग बेडरूम में लेके आए. न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, उनके बेड पे क्या था, न्यूज़पेपर पड़े हुए थे. ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने क्या किया, वो न्यूज़पेपर जो थे पड़े हुए थे उनको वहाँ पे उन्होंने वहाँ से हटा दिया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और वहाँ पे धीरे से अपने बेटी को वहाँ पे उन्होंने रख दिया. ही ले डाउन बिसाइड हर, उनके बाजू में, उसके बाजू में वो खुद सो गए. हाफ अस्लीप स्टिल विथ अ बूचर्स स्माइल एट ऑल हर इट सेम. हाफ अस्लीप, लेकिन हाफ अस्लीप का मतलब पूरी की तरीके से वो बेटी अभी तक के नहीं सो पा रही थी. स्टिल विथ बूचर स्माइल, अभी भी उसकी आंखों के सामने बूचर की स्माइल याद आ रही थी, किस तरीके से वो डरावनी स्माइल दे दे के वो बूचर उसकी तरफ आ रहा था. ऑल अबाउट हर इट सीम, वो उसी के बारे में भी सोच रही थी. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और फिर डर के मारे वो अपने पापा के फिर से क्लोज चली गई. स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और फिर उनके बिल्कुल पास चली गई और अपने हाथ उनकी बिल्कुल, अपना हेड उनके हाथों के पास बिल्कुल रख दिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनके शर्ट को उसने टाइटली पकड़ लिया. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और अब उसके पापा के इतने क्लोज सोने के बाद उसको डार्कनेस जो है, अंधेरा का, उसको डर नहीं लग रहा था. द डार्क डिड नॉट मैटर. शी ले स्टिल, अब वो शांति से पड़ी थी. हियर रब यूर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म. पापा ने देखा कि डर के मारे बच्ची जो है काँप रही है और पूरी कोल्ड हो गई है, तो उनका पापा ने उसको कहा कि आपके जो पैर है वो मेरे पैर के अगेंस्ट आप रब करो, ताकि आपके पैरों थोड़े से वार्म हो जाए. ट्राइड आउट, उसने वैसे ट्राई किया. ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके पापा ऐसा बोल के सो गए, और लिटिल गर्ल अभी सोई ही नहीं थी. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और फिर उसके मन में एक फनी फीलिंग आई. पुअर फादर, बेचारे पापा. नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं. आफ्टर ऑल, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए. एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कुछ भी हो जाए वो तो मेरे पापा है, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं, उनको भी तो कोई चाहिए उनकी केयर करने के लिए, लेकिन बेचारे पापा, उनके पास कोई भी नहीं है जो उनकी केयर कर सके. ही वॉज हार्डर एंड ग्रैंड मदर, फिर उसने फील किया ग्रैंड मदर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मेरे पापा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन जो उनका हार्डनेस जो था उसको अभी अच्छा लग रहा था. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मैकडोनल्ड, वो मैकडोनल्ड अंकल के जैसे मेरे साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि उनको हर रोज़ बहुत सारा काम करना पड़ता है, और वो बहुत सारा काम करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. शी स्टीड सडनली एंड साइड, उन्होंने मुझे मारा. क्यों मारा? क्योंकि मैंने उनको, उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट थे उन्होंने जो लिख के रखा था वो मैंने फाड़ दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे मारा. लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, उसको ऐसा फील हो रहा था. वो ऐसे खुद से बातें ही कर रही थी, तो उसके पापा ने फिर से उसको पूछा. व्हाट्स द मैटर, आस्क हर फादर. अनदर ड्रीम, उसके पापा ने पूछा, बेटा अब क्या हुआ, आप क्यों बातें कर रही हो, क्या बातें कर रही हो, अब क्या हुआ. अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आ गया. ओह शेड द लिटिल गर्ल ने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ. माई हेड्स ऑन योर हार्ट, अब वो क्या करती है, अपना जो हेड है पापा के हार्ट के ऊपर रखती है. आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर. और फिर वो सोचते हैं कि पापा आप कितने अच्छे हो, मैं तो आपको
बिना बिना फालतू में मैं आपको डरती थी, आप तो कितने अच्छे वो फील कर पाती थी कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ऐसी थी स्टोरी इस लिटिल गर्ल की। इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।